हमारे YouTube परिवार के सभी भाइयों और बहनों को राम राम और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अयन मुखोपाध्याय और स्वागत है आप सभी का अयन मुखोपाध्याय कार्यक्रम में, जहां पे हम बात करते हैं मार्वल डीसी फैन अपडेट्स और फैन थ्योरीज, प्लॉट लीक्स के विषय में। और मेनली आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के विषय में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम ने मल्टीवर्स के द्वारों को खोल दिया है और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को उजागरित कर दिया है हमारे समक्ष। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हम टोबी और एंड्रू को पुनः देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर, और उसके लिए सोनी और मार्वल दोनों ने ही अच्छी तैयारी कर रखी है। लेकिन सोनी की गलती के कारण, एज वी नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सोनी ने पिछली बार भी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के साथ छेड़छाड़ करने के कारण उसको नष्ट किया था, और अब मोबियस को भी उन लोगों ने नष्ट कर दिया है। तो मोबियस के बुरे रिव्यूज़ को पाने के पश्चात अभी हम बात करने वाले हैं आने वाले स्पाइडरमैन मूवीज़ के विषय में, जो कि भविष्यकाल में स्पाइडरमैन को हमारे समक्ष लेके आ सकता है और स्पाइडरमैन के विषय में बहुत उत्तेजित कर देने वाले समाचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे ऐसी पिक्चर के विषय में जो हम सब चाहते हैं कि हो, ऐसी दो पिक्चरों के विषय में जो कि हम सब चाहते हैं कि हो, और यदि हमें देखने को ऐसा मिले तो मतलब सोनी तुमको हमारा बहुत सारा प्यार। तो दो पिक्चरों में से पहला तो है सैम रेमी डायरेक्टेड टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन 4, जिसके लिए हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी फिल्म ये होगी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। और उसका कारण ये है कि सभी फैंस को एंड्रू गारफील्ड ने ये बात प्रमाणित करके दिखा दी कि वे भी स्पाइडरमैन बनने के योग्य है, और उनमें भी ये क्षमता है कि वो स्पाइडरमैन के चरित्र को अच्छे से निभाए बड़े पर्दे पे। और इसी कारण हेतु बहुत से ऐसे फैंस हैं हमारे कम्युनिटी में जिन्होंने इस बात के लिए लगभग पिटिशंस भी साइन किए हैं कि एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन में वापस आना चाहिए उसके फ्रेंचाइज में, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में। और मुझे तो एंड्रू से ज़्यादा टोबी की वापसी की प्रतीक्षा है, पर्सनली स्पीकिंग। और इनके अतिरिक्त हमारे पास लाइंड अप है आने वाले वर्षों में फिल्म्स जैसे कि मैडम वेब, क्रेवन द हंटर, जिनमें सोनी द्वारा आए गए कन्फर्मेशन के अनुसार डकोटा जॉनसन और एरन टेलर जॉनसन दोनों को ही रिस्पेक्टिवली इन मूवीज़ के लीड रोल्स में कास्ट कर लिया गया है। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि सोनी अपने इस स्पाइडरवर्स के साथ किस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ये कि अभी तक उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि की ही नहीं है कि उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन आखिर है कौन, क्या वो टोबी है या क्या वो एंड्रू है, क्योंकि टॉम तो नहीं है, वो तो सबको पता है, क्योंकि टॉम तो MCU का स्पाइडरमैन बन चुका है अभी कंफर्म्ड। पहले जब मार्वल और सोनी में कुछ मतभेद हुए थे, उस समय सोनी ने कहा था कि वो टॉम को परमानेंटली अपने यूनिवर्स में लेके जाने वाले हैं और MCU में कोई स्पाइडरमैन नहीं रहेगा। लेकिन केविन फाइगी जी ने उन समस्याओं को संभाल लिया अच्छे से। तो क्रेवन द हंटर और मैडम वेब दोनों मूवीज़ जो है वो 2022 में तो नहीं आएगी, 2022 के पश्चात 2023 अथवा 2024 रिस्पेक्टिवली में रिलीज़ होने की बात आ चुकी है आगे। और अभी आगे बढ़ते हैं उन फिल्मों में जो कि इस वर्ष रिलीज़ होने वाली है। उनमें से केवल एक ही है सोनी की स्पाइडरमैन मूवी, जो कि है सोनीज स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1, जिसमें हमने जिनको पहले वाली फिल्म में देखा था, जो थे अपने माइल्स मोरालेस, और बेसिकली उनकी जो पूरी क्रू थी स्पाइडरमैन्स की, उनको हम वापस आते हुए देखेंगे एक और नए मल्टीवर्सल एडवेंचर में जाते हुए। और इस बार तो स्पाइडरमैन 2099 भी होगा इस सफ़र में, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें होने वाला है क्या। और उसके बाद हम लोग वेनम 3 को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आगे चल के भविष्य में सोनी की स्पाइडर वुमन फिल्म होने वाली है, और एक सिनिस्टर 6 मूवी भी वो लोग बनाने की ओर रुचि दिखा चुके हैं, जिसमें कदाचित हमें तो लगता है कि उसमें तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होने वाला है। और जहाँ तक हमारे MCU वाले टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की बात है, तो उनकी जो अब अगली फिल्म है, उन सबको पता है, हम सबको पता है कि केविन फाइगी ने हम सबको बोल दिया है कि उसको जो है एक नई ट्रिलॉजी मिलने वाली है, स्पाइडरमैन 4, 5 और 6। तो लगता है स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 उसकी एक्चुअल ट्रिलॉजी को सेटअप करेगा, जिसमें वो अकेले कैसे अपने आप को संभालेगा वही दर्शाया जाएगा। तो आने वाले 10 सालों में काफ़ी एक्साइटिंग होगा MCU वाले टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन को देखना कि वो कैसे अपने आप को संभालेगा एज ए स्टैंड अलोन सुपर हीरो, जो कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन हमेशा रहा है। तो हाँ भाइयों बहनों, यही है मेरी ओर से अपडेट्स स्पाइडरमैन, सोनी और MCU दोनों के विषय में
कि वो दोनों कैसी फिल्म्स बनाने वाले हैं आगे भविष्य काल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और छोटी वीडियोस बनाऊंगा आपसे, क्योंकि लंबी वीडियोस बनाने से वॉच टाइम जो है आप लोग खैर कोई बात नहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा, और यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो कृपया मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।